गले को दबा देता है और वो बेचैन हो जाता है। और ये मैंने क्या कर दिया, वही होती है। हम मन में किसी चीज को सोचते रहते हैं और किसी नकारात्मक सोच को उपजाते रहते हैं, उसे पानी खाद खींचते रहते हैं और अचानक से उस लड़के के क्राइम एंड पनिशमेंट में उस उपन्यासकार ने दिखाया है, उसका घात उसके गर्दन पर चला जाता है और उसको दम तोड़ देती है। वो वहां से भागता है, वो खड़ा था, कोई देखता तो नहीं है, लेकिन उसके मन में उलझन आ जाती है कहीं पकड़ेगा तो, और उसका जीवन फिर कुंठा में कैसे पड़ता है। बहुत ही अच्छी नोवेल है। वो बतलाता है किस तरह से हम उलझन बनाते हैं, किस तरह से उलझन के चक्कर में फंसते हैं और किस तरह से अपने जीवन को मनोवैज्ञानिक ढंग से एक अंदर ही एक खुद ही घूंड लगा देते हैं और उलझन में फंसकर अपने जीवन ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। तुम्हें समझ से अगर बताऊं, इस समझ के बच्चे सकारात्मक सोच रखो, अच्छी सोच रखो, तो यह सोच का खेल नहीं है। सोच बुद्धि की बाहरी परिधि है। मैं 2 और 2 4 कहूं तो आप 2 और 2 5 कहूं तो आपकी बुद्धि कहेगी कि नहीं 5 कैसे होता है सर, 4 होता है। लेकिन जो क्रोध है वो आंतरिक भावना है। मैं बुद्धि से इसको हल करने जाऊं, आज मैं मनोवैज्ञानिक चर्चा करने जा रहा हूं। यह जो बुद्धि है हमारी चेतना का बाहरी स्तर, बाहरी परिधि भर है। हम बुद्धि से अगर आप 2 और 2 5 है ऐसा समझाएं तो आपकी बुद्धि कहेगी नहीं। और मैं अगर कहूं क्रोध मत करना बच्चों, सकारात्मक सोच रखना बच्चों, तो हो सकता है कि आपकी ऐसा स्थिति आए और बुद्धि कुछ कर ना पाए, बुद्धि देखता रह जाए, बुद्धि मुख हो जाए, जैसे उस लड़के की बुद्धि मुख हो गई। आपको ऐसे समझाना, एक गार्ड, एक अपार्टमेंट में समझिए कि एक गार्ड है बाहर में, अंदर अपार्टमेंट के किसी फ्लैट में लड़ाई चल रही है, एक परिवार में लड़ाई हो रही है और आप जा रहे हैं, बार बार गार्ड को समझा रहे हैं कि लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। यही बुद्धि का समझाना है। यह बुद्धि की चीज नहीं है, यह बुद्धि से बड़ी चीज है। ये जो क्रोध की भावना है, हो सकता है मैं बुद्धिमान हूं लेकिन मुझे भी क्रोध आ सकता है। कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो उसमें भी क्रोध आ सकता है, कोई कम पढ़ा लिखा हो उसमें भी क्रोध नहीं आ सकता, कोई सन्यासी बन गया है उसमें भी क्रोध नहीं आ सकता। कोई तो एक यह जो है, हम जब बुद्धि की बात करें आपको समझाएं बुद्धि से, तो हम एक बाहरी परत पर आपको समझा रहे हैं, यह एक आंतरिक अवस्था है। तो आपको मैं बुद्धि से समझाने का प्रयास नहीं करूंगा। ये नहीं कहूंगा कि आप सकारात्मक सोच रखें, हम जानते हैं, आप जानते हैं सकारात्मक सोच रखना होगा, हमें अच्छा सोच रखना भी होगा, लेकिन क्या होगा, किस उस कहानी में किसने उस लड़के की हाथ उस वृद्ध महिला के गले पर रख दिया? क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक सहज सरल व्यक्ति था। अब समय मिले तो उपन्यास को पढ़िए, यह बुद्धि की चीज नहीं है। तो इसीलिए मैं आज बुद्धि से समझाने नहीं जा रहा। मैं यह कहने जा रहा हूं कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक। जैसे के लिए आपको कहा जाए खेलने के लिए, बचपन में आप खेलते होंगे तो माँ कहती होगी चलो खेलना बंद करो बेटा, काम करो। खेलना को आप काम नहीं समझ रहे हैं, आपकी ऊर्जा उसमें लग रही है, आपका शरीर उसमें थक रहा है, लेकिन मन नहीं थक रहा। मन कह रहा है कि अभी और खेल। आप दौड़ गए हैं, आपने 100 सेंचुरी बना दिया होगा, आपका शरीर थक गया होगा, कोई कहे कि बैठ जाओ, आप नहीं बैठिए। आप देखोगे खिलाड़ी को शतक बना देता है, 200 रन बना देता है, लेकिन बैट लेकर खड़ा रहता है, वो वहां से हिलने का नाम नहीं लेता है। वो यह नहीं कहता कि मैं थक गया, मैं जाऊंगा पानी पीकर। बहुत खिलाड़ी को देखे होंगे, अनिल कुंबले को एक बार जबड़ा में चोट लग गया, लेकिन वो बॉल लेकर पहुंच गया, कहा कि मैं नहीं बैठूंगा। यह कौन सी थी, यह कौन सी भावना थी जो मन से उसको मजबूत किए हुए था? यह जो मन की भावना है, आप इसको किसी भी चीज में लगा दीजिए। आप पढ़ रहे हैं, आप अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसी को ध्यान बना लीजिए। शुरू में दिक्कत होगी, आप संगीत सीख रहे हैं, वही ध्यान है। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप ध्यान के लिए कहीं और चले जाएं। आप जो काम कर रहे हैं, उसी को ध्यान बना लीजिए, उसी को योग बना लीजिए। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप अपने मन से जबरदस्ती कीजिए और कहीं दूर चले जाइए। मैं यह कह रहा हूं कि जो भी आप काम कर रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूं तो ध्यान से खड़ा हूं, तभी अच्छे तरीके से बोल पा रहा हूं। आप अगर बैठे हैं तो ध्यान बना लीजिए, आप पढ़ रहे हैं उसी को ध्यान बना लीजिए, होश पूर्वक कीजिए। जैसे खेलने की भावना थी, वही भावना वहां ले आइए। शुरू में दिक्कत होगा, यह नजरिया का बात है, लेकिन कुल उससे प्राश्चित करने की बात नहीं है। ध्यान टूटेगा, यह होता ही है। जैसे कोई बच्चे को अगर हम चलना सिखा रहे हैं और उसे बुद्धि से कह दे कि बच्चे तुम्हें तो अभी
जीवन में हजारों किलोमीटर चलना है, वो बच्चा घबरा जाएगा और हो सकता है कि चलना सीखना छोड़कर वो रेंगना शुरू कर दे, क्योंकि उसने आपने घबराहट डाल दिया कि लेकिन बच्चा तो बुद्धि से चल नहीं रहा है, वो तुम तो एक कदम बढ़ा रहे हो, ये तो 1 फीट भी नहीं है। जीवन में हजारों किलोमीटर चलना है, जीवन में मीलों चलना है। या बुद्धि की बात उसको कर दे हम, बच्चा नादान है, बच्चा कदम बढ़ाया जा रहा है, पहले कदम पर गिरा, दूसरे कदम पर गिरा, माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया, बच्चा चलो चलो, पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया, धीरे धीरे धीरे। अगर कोई कह देता बच्चा नादान है, बच्चा अगर बुद्धि से सोचता कि अरे मैं तो 1 कदम पर गिर गया, अरे मैं तो 2 ही कदम ना चल पाया, पिता ने मेरा हाथ पकड़ा, माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, जीवन में हजारों किलोमीटर चलना है, हजारों किलोमीटर की यात्रा मैं कैसे करूंगा? नहीं 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 माँ, मैं नहीं चलूंगा माँ, मैं रेंगूंगा। यही नजरिया बच्चे, ये बुद्धि से हटकर वो मन से चल रहा है, उमंग से चल रहा है, और 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम बढ़ाते हुए 4 साल का बच्चा आज हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए आज सामने बैठा हुआ है। यही मनोभाव के लेकर आप यहाँ बैठे हुए हैं, इसी मनोभाव को पहचानने की बात है। तो पहली बात मैंने कहा, जो भी कर रहे हैं ध्यान बना लीजिए, ये नजरिया की बात है। या मैं सोच लूं कि मैं 1 कदम चला तो 1 फीट भी तो ना चला, कैसे किलोमीटर चलूंगा, तो ये नजरिया की बात है। और तो यह भी नजरिया हो सकती है कि मैं 1 कदम चला तो किलोमीटर का 1 फीट तो कम कर दिया, आगे ऐसे करते 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 मैं किलोमीटर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूरी घट रही है। यह भावना हो सकता है कि मैं पहली बार जब उठाऊं और ध्यान बनाना चाहूं, मैं विफल हो जाऊं, मैं किताब उठाऊं मेरा मन ना लगे, लेकिन नहीं, आप उसे ध्यान बनाकर धीरे धीरे सहने आप आगे बढ़ते रहिए, और एक बार देखेंगे कि चमत्कारी परिवर्तन हो चुका है। तो एक तो मैंने जब बोला, दूसरी बात मैं जो बोल रहा हूं, एक निरीक्षक बनने की बात कर रहा हूं मैं, एक निरीक्षक, स्वयं का इंस्पेक्टर। आप अपने विचारों को देखें, जो भी विचार एक आकाश में, एक बारिश के आकाश में मेघ जैसे चलते हैं, बादल जैसे चलते हैं इधर से उधर, और आप उसे देख रहे हैं, जैसे नदी का पानी चल रहा है और आप बगल में खड़े देख रहे हैं, जैसे पक्षी कलरव कर रही है और आप खड़े उसे देख रहे हैं, वैसे ही मन के विचारों को देखने की कोशिश कीजिए कि मन के में कौन कौन से विचार आ रहे हैं। मेरे मन में विचार आया कि अरे वो बच्चा मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा, एक विचार को मैंने देखा, अरे यह विचार मेरे मन में आया। जो भी विचार आपके मन में आए उसे देखने की कोशिश करें, आप देखेंगे कि आपका मन कहीं और है, आपका विचार कहीं और है, और जिस विचार को लेकर उस कार लिए बच्चे की तरह आप लड़ रहे थे कि यह मेरी कार है कि तुम्हारी कार है, वो विचार कहीं दूर है और आप उस विचार से कहीं अलग। जैसे ही आप देखेंगे कि मैं अपने विचार को देख रहा हूं, जो भी विचार है उस पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, जो भी विचार आ रहा है, जो भी सहज विचार आ रहा है, उसके मुख दृष्टा बन जाइए। जैसे कि आकाश में बादल, इधर मेघ भरे बादल इधर से उधर घूम रहे हैं, वैसे ही मन का दृष्टा बन जाइए। जैसे कहा भी गया, हम दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी, हमारा जो उच्चतम शिक्षा है उसका हिंदी नाम है दर्शन। आपने अपना नहीं दिया, आप दृष्टा की तरह दर्शन दे रहे हैं, आप एक दर्शक की तरह देख रहे हैं, आप अपने विचार को थोप नहीं रहे हैं, आप दर्शन दे रहे हैं, आप देखने का तरीका दे रहे हैं, और आप अपने मन को देखिए, अपने विचार को देखिए। यह बात दूसरी बात मैंने कहा। तो ये हो गया ध्यान बनाना, अपने मन को देखना। और तीसरा मैं कहूंगा कि जो भी आप रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसे मन से करिए, ध्यान से करिए। और कहूंगा मैं कि अपने पर, आप अपने आप पर हमेशा सम्मान, हमारा सम्मान करना है तो पहले करो जयगान खुद का, करना है तो पहले करो सम्मान खुद का, निज हौसला ही हौसलों को है जगाता, सामर्थ्य ही सम्मान से जीना सिखाता। करना है तो पहले करो जयगान खुद का, करना है तो पहले करो सम्मान खुद का, निज हौसला ही हौसलों को है जगाता। पहले अपना सम्मान करिए। हम अपने नजर में कोई कुछ भी बोले, मेरे नजर में अपना सम्मान होना चाहिए कि हाँ मेरा अपना सम्मान है। कोई कुछ भी बोले, मैं यहाँ खड़ा, मैंने बहुत पढ़ा लेकिन मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं आया, मैं IIT में नहीं जा पाया। आज की परिस्थिति से हम घबरा जाते हैं, तनाव ले लेते हैं, या वर्क में बहुत अच्छा करना है मुझे नहीं कर पा रहे, या अभी से कर नहीं पा रहे, कर रहे हैं लेकिन चिंतित है। और वही चिंता एक खून की तरह, दीमक की तरह हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हम फिजिकल हेल्थ की चर्चा तो करते हैं, वो दिखता भी है, हो सके तो मैं यहाँ आराम से बोल रहा हूँ, आराम से दिख रहा हूँ, लेकिन अंदर एक खून लगी हुई है जो मुझे खा रही है और जो दिख नहीं रही। वो एक आंतरिक अवस्था है
जो सामने से नहीं दिखती। ऐसे कारण तो है ही, आप जानते भी हैं, बहुत का कोई त्रासदी को देख लिए, बाह्य परिस्थिति तो उत्पन्न जल में मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ हो सकती है, लेकिन बहुत बार छोटी छोटी समस्याओं से उसने मुझे ऐसा कह दिया, हम उलझन में चले जाते हैं। उसने मुझे देखकर वो बच्चा जाने लगा और मैं उलझन में पड़ा जाऊं। कुछ बच्चे जा रहे हैं और मैं उलझन ले लूं, अरे वो क्यों जा रहा है, मेरा तो उसने तिरस्कार कर दिया, और मैं इस बात को लेकर मन में भुलाने लगूं और बोलना भूल जाऊं। कुछ बच्चे जा रहे हैं तो हो सकता है उससे मुझे क्या हो जाए, प्रभाव पड़ जाए। यह एक मानसिक प्रभाव है। उसने मुझे ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया? छोटी छोटी बातों को लेकर हम अपनी जीवन ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं, और इस तरह की छोटी बातों से आप याद कीजिए, स्कूल में कभी किसी बच्चे ने कुछ कह दिया होगा और आप उससे लड़ पड़े होंगे, बाद में देखे होंगे। आप सोचिए उसका आउटकम क्या है। आप इंजीनियर हैं, आउटकम बेस्ड एनालिसिस कीजिए, उस बात का आज क्या प्रभाव है आपके जीवन में? कुछ भी नहीं। आज आपके बगल का दोस्त आपको देखकर हंस रहा है, या कुछ कह दिया, या वो बच्चा मुझे देखकर चला गया, इसका आउटकम क्या है, मेरे पर प्रभाव क्या है? कुछ भी नहीं। मैं प्रभाव अगर ले लूं, मैं बांध लूं अंदर, मैं जाल में फंस जाऊं। अगर मैं जाल में फंस जाऊं, अपने आप को उलझा लूं कि इन बातों से मुझे तो मैं उलझन में, जीवन को उलझन में लेकर चला जाऊंगा। रात यूं कहने लगा, मुझको गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपने बनाकर आप ही फंसता है, और फिर बेचैन हो सोता न जगता है। रात यूं कहने लगा, रात यूं कहने लगा, मुझको गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने बनाकर आप फंसता है, और फिर बेचैन हो रोता न हंसता सोता न जगता है। आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। आदमी क्या अनोखा जीव है, उलझन स्वयं ले लेता है, और जब फंस जाता है तो ना सोता है ना जागता है, बेचैन हो जाता है। उसकी स्थिति एक ऐसे जानवर की स्थिति हो जाती है जो फंसा हुआ है, जो बंधा हुआ अपने आप को बांध लेता है और अपने जीवन ऊर्जा को बर्बाद कर देता है। मैं एक वाकया बताना चाह रहा हूं। दो बच्चे, दो लड़के आपस में लड़ रहे थे। बगल में खड़ा हुआ एक सज्जन उसके पास गया और पूछा, क्यों लड़ रहे हो अभी? तो उसने कहा, इसने मेरी कार ले ली। तो दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, इसने मेरी कार ले ली। तो बोला, यहाँ तो कोई कार है ही नहीं। तो बोला कि हम लोग आपस में बातें किए थे, खिड़की से बाहर जो कार जाएगा सड़क पर, जो पहले देखेगा ये उसी की कार है, और वह लाल कार गई थी उसे पहले मैंने देखा था, और ये लड़ रहा है कि इसने पहले देखा था और ये कार उसकी है। यही उलझन है। कुछ और घट रहा है, बिना मतलब उस उलझन को ले लिए, उस बच्चे ने उस उलझन को ले लिया, कार कहीं और जा रहा है, और हम बिना मतलब कि उस उलझन को अपने जीवन में उतार ले रहे हैं और बेचैन हो जा रहे हैं। जिस बच्चे की हरकत, वही हरकत हम लोग कर रहे हैं, वही हरकत हम लोग कर रहे हैं। हम मनोवैज्ञानिक ढंग से इसको देखना चाहते हैं। एक उपन्यास है, क्राइम एंड पनिशमेंट, रशियन राइटर डेस्कोविच ने उसे लिखा है। एक लड़का रहता है, आप ही की तरह पढ़ता रहता है, और एक हॉस्टल में वो किराए के मकान में रहता है। वो बार बार, वो उसके बगल में खिड़की से एक बुढ़िया रहती है, ओल्ड एज की वुमेन है, और वो काफी वृद्ध है, लेकिन वो क्या करती है कि सूद पर पैसे देती है, और बहुत क्रूरता के साथ सूद के पैसे को वसूल करती है। क्राइम एंड पनिशमेंट बहुत पुरानी नॉवल है। कैसे मनोविज्ञान वो रोज सोचता है कि क्यों ना लोग कोई इस ओल्ड वुमेन को मार देता है। रोज सोचता है, रोज सोचता है, रोज देखता है, रोज सोचता है, रोज देखता है। एक दिन कॉलेज का इम्तिहान है और उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास एक घड़ी थी, वह गिरवी रखने के लिए आज उस बुढ़िया के सामने खड़ा है। जैसे ही वो ओल्ड वुमेन उसकी घड़ी को देखती है और खिड़की के पास जाती है, ये घड़ी कितने की होगी, उसे मौका मिल जाता है। कहां से अचानक औलाद, अचानक एक हिम्मत, कहां से अचानक एक घटना पहुंचती है जो कई दिनों से वो सोच रहा था, आज साक्षात हो जाती है, आज उसे अवसर मिल जाता है और उसका हाथ